ये सुना कि ये कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है इस समय को, इस पल को, इस जीवन को। तो जीवन भी ये लम्हों से ही बना है। ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं है, ये जीवन है, ये जिंदगी है। तो हर पल को, हर मोमेंट को पूरे पोटेंशियल में संत जीते हैं, एक भक्त जीता है। कैसे ये अभी जैसे हमने श्रवण भी किया, ये अटैचमेंट का भाव, ये किस तरह से, जैसे हम रोज़मर्रा के एग्जाम्पल में डाल के देखें तो अगर एक फैमिली में एक ही अगर टेलीविज़न है, किसी को कोई चैनल देखना है, किसी को कुछ और देखना है, तो कैसे कभी परिवार के एक सदस्य ने कुछ कहा और बाकी, क्योंकि वो परिवार पूरा एक ही है और वो प्यार एक ही है, तो साथ वो देखने लग गए और थोड़े समय में वो चैनल को चेंज करके किसी और परिवार के सदस्य की कोई फेवरेट अगर आ रहा है कुछ तो उसको देख लिया गया। तो भाव ये कि अगर एक कोई पर्सन अगर स्पोर्ट्स कोई देख रहा है और उतने में ही कोई घर का बच्चा रो रहा है तो एनिमेशन लगा दी गई, तो जितनी देर तक तो वो इंसान ने अपने उस स्पोर्ट को फॉलो किया, वो पूरी तरह ये इन्वॉल्व होके, अवेयर होके, पर उस समय जब लगा कि अब ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर, अब ये बच्चे को अगर कुछ और देखना है, तो जब वो लगा तो ये नहीं कि वहाँ से उठ के चल दिए कि नहीं मेरे मन का तो चैनल अब लगा नहीं हुआ तो मैं यहाँ नहीं बैठूँगा। नहीं, फिर वो एनिमेशन भी उतनी इन्वॉल्वमेंट से ही देखा जाता है। तो बात यही कि वहाँ पर ही एक अटकना, एक कभी कभी जीवन में ऐसे ही हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। और ये परमात्मा तो जितना स्थिर है उतना फ्लूइड भी है। ये गोइंग विद द फ्लो के भाव कि हर पल में भक्त कहीं एक स्टैग्नेंट नहीं होते, ये स्टैग्नेशन से उठ जाते हैं, ये स्थिर तो होते हैं पर उतने ही एक परमात्मा में एकमिक होके डूबते हुए भी उभरे हुए। तो ऐसा ही भाव हर एक के हिस्से कि कैसे एकमिक हर पल में रहा जाए, कभी हर पल की एक अहमियत, एक इम्पोर्टेंस। तो जीवन में जहाँ भाव हर एक के अंदर फॉरगिवनेस के हों, जहाँ भाव सिर्फ ये नहीं कि अहंकार इतना कि अगर किसी ने गलती की और माफ़ी नहीं मांगी तो जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे तब तक हम उसके प्रति बुरे भाव रखेंगे, या किसी केस में तो माफ़ी मांग ली भी जाए तो भी वो एक खुद के अहंकार को इतना ऊपर रखा कि दूसरे का वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा गया। या तो भक्त ये समझाते हैं कि किसी की कोई गलती है भी तो उसको कैसे नज़रअंदाज करना है, खुद को विशाल बनाना है, या फिर किसी की गलती के बाद उसकी माफ़ी मांगने से पहले ही मन से उसके प्रति कोई बुरी भावना रखी ना जाए, वो माफ़ उसी पल ही कर दिया जाए। तो अक्सर यहाँ आत्ममंथन की भी बात आती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नी विद इन, ये इंट्रोस्पेक्शन की जो मन से करना है कि अगर कोई किसी ने कुछ किया भी तो वो एक संत तो हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि कोई ना कोई कारण रहा होगा, आज शायद तबीयत खराब होगी, आज कोई और रीज़न होगा कि कोई इंसान चिड़चिड़ा है, तो हमें उनके उस बिहेवियर पे एक रिएक्ट बुरा नहीं करना। अगर
कोई हमें किसी वजह से हमारे दिल पे कोई बात किसी की चुभ गई, तो हमने कोई ऐसी बात या कर्म नहीं करनी उस इंसान से कि उनके दिल पे भी हम चोट पहुंचाएं। नहीं, संतों का काम तो मरहम बन के रहना होता है। संतों के दिल तो मक्खन की तरह मुलायम, एक आँच कहीं दूर भी लगे तो वो मक्खन जैसे पिघल जाता है गर्मी से। तो ये दुख पहुंचाने के भाव से, ये एक ईगो से तो संत बहुत पहले ही उभर चुके हैं। अगर अब भी हम तंगदिलियों में अटके हुए हैं, अगर अब भी हम पूरी मानवता का दर्द, अपना पर्सनल दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ सत्संग में आने से ही संत कहलाए नहीं जाएंगे। वो भाव संत वाले होने चाहिए। वो परमात्मा प्रेमी उस वजह से नहीं कि हम कितने ज़्यादा नज़र आते हैं, अच्छे कर्म करते हुए दिखते हैं लोगों को, एक मन से परमात्मा से एकमिक होकर, जिस तरह परमात्मा ही प्रेम है, खुद भी ये प्रेम बन के, प्रेम जब तक नहीं बांटेंगे संसार में, तो ये संत प्रवृत्ति के जैसे हम नहीं हो पाएंगे। ये नेचर हमारा संतों वाला नहीं बन पाएगा। ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ भी जीवन में एक दिखावा मात्र ही रह जाएंगे, या फिर एक आदत के कारण, जैसे एक छोटे बच्चे को भी सॉरी और थैंक यू तो तब से ही सिखा दिया जाता है बोलना। पर जीवन में क्या वाकई ही ये थैंकफुलनेस, ये शुक्राना भाव परमात्मा के प्रति या किसी के भी प्रति आ रहा है, या फिर सिर्फ टर्मिनोलॉजी वो शब्दों तक ही रह गई है? कैसे वो मन में तो अभी भी किसी के लिए कड़वाहट है, पर सिर्फ कि दो चार आंखें हमें देख रही हैं, कोई चीज़ हमने ऐसे बोल दी तो चलो सॉरी वर्ड ही तो बोलना है, बोल देते हैं। अंदर से तो वैसे चाहे वो कड़वा भाव अभी भी कायम हो, तो संत एक समान रहते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। ये तो एक संत की ट्रांसपेरेंसी है। ये शातिर दिमाग नहीं, ये चालाक, ये कनिंग नहीं। संत तो चेतन है, संत तो भोले हैं, संत चालाक नहीं। तो हम भी अगर अब सोचते हैं कि किसी की लकीर मिटा देंगे तो हमारी लकीर बड़ी हो जाएगी, या फिर कोई समाज के प्रति अगर इतना कार्य करता है तो उससे ज़्यादा हम